आखिरकार डीमन स्लेयर में स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा कौन है? तुम्हारे मन में भी ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा इन डीमन स्लेयर। लेकिन आखिरकार स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा कौन है, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग हर एक हाशिरा को रैंक करने वाले हैं। बेसिकली आज हम उसकी वीकनेस, उनकी स्ट्रॉन्गनेस के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि उनको वो रैंक का नंबर क्यों मिला है। क्या तो हो सकता है ना कि हाँ वो कुछ बेटर डिजर्व कर रहा हो हाशिरा, लेकिन भाई उसको जो रैंक वाइज नंबर बहुत कम मिले। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं होता कौन हूँ उनको रैंक करने वाला? क्योंकि मेरे को पता था कि हाँ अगर मैं इनको रैंक करने वाला तो तुम लोग मेरे को कमेंट्स में जाकर लिखोगे कि नहीं यार ये हाशिरा ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा रैंक डिजर्व करता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के लिए हेल्प ली है चैट जीपीटी की। तो भाई अपना एआई ही बताएगा कि हाँ एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा कौन है। तेरी किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट एनी फकिंग टॉक्स। तो बात करते हैं रैंक नंबर 9 की। वीकेस्ट नहीं बोलूंगा हाँ, लेकिन इस रैंक में सबसे ज्यादा लास्ट करती है शिनोबू कोचो। उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा लाइक मोबिलिटी में एक्सेप्शनल स्पीड है उसकी, तो उसकी एगिलिटी भी बहुत ज़्यादा है एंड उसकी जो पॉइजन्स में मास्टरी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ शी इज़ इंटेलिजेंट। सबसे बड़ी वीकनेस जो हमको शिनोबू में देखने को मिलती है वो है फिजिकली, ऐसे कंपेयर किया जाए तो फिर बाकी हाशिराज से फिजिकली वीकर है। साथ ही साथ वो डीमंस का गला काटने के लिए भाई साहब उस फिजिकल रॉ स्ट्रेंथ को लैक करती है। भाई साहब इसी वीकनेस की वजह से इस लिस्ट में बेसिकली शिनोबू को रैंक नंबर 9 मिली है। ओके, तो बात करते हैं रैंक नंबर 8 की। रैंक नंबर 8 में आते हैं हमारे साउंड हाशिरा और तेंगेन। स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर भाई उसकी सुपर ह्यूमन स्पीड है, साथ ही साथ भाई उसकी एनहेंस्ड हियरिंग है, यानी कि भाई वो बहुत सेंसिटिव साउंड्स को भी हियर कर सकता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस हियर नहीं कर सकते। साथ ही साथ उसकी एक्सीलेंट डुअल वेल्डिंग टेक्निक भी है। भाई आखिरकार तेंगेन उजुई भाई रैंक नंबर 8 कैसे पाता है? तो बस अब जस्ट बिकॉज भाई वो ज्यादातर एक्सप्लोजिव और फ्लैशी टेक्निक्स के ऊपर रिलाई करता है, लाइक उसकी जो ब्रीथिंग टेक्निक है वो ज्यादातर उन चीजों के ऊपर रिलाई करती है। इसीलिए वो कभी कभार भाई ज्यादा स्ट्रॉन्गर डीमंस के अगेंस्ट लड़ने में भाई थोड़ा सा लाइक फेल होता है। और भाई मैं ये चीज ऐसे नहीं बोल रहा के लिए भाई एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क पे भाई वो ग्यूतारो और डाकी से, यानी कि जो अपर मून 6 होते हैं जो भाई बहन, उनके साथ लड़ाई कर रहा होता है। कहीं ना कहीं भाई जीत तो जाता है, लेकिन भाई उस वाली जो फाइट में उसको बहुत ज्यादा इंजरीज भी आती हैं। भाई हाईलाइट करता है कि हाँ उसके स्टाइल में भी लिमिट्स हैं, और जब वो हायर रैंक डीमंस के साथ लड़ाई कर रहा होता है तो उन स्टाइल्स में कभी कभी वो इंजर्ड हो जाता है, या फिर कभी कभार भाई वो जो विन करने का जो चांस होता है ना वो कहीं ना कहीं उसको लूज करता है। तो बात करते हैं मेरे फेवरेट फुटबॉलर की जर्सी नंबर की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नंबर 7। रैंक नंबर 7 पे आती है मित्सुरी, यानी कि हमारी लव हाशिरा। मतलब हमारी नहीं, मतलब ओबनाई की लव हाशिरा। तो मित्सुरी की भाई एक बहुत प्रायोरिटी वाली जो स्ट्रेंथ है ना वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फिर हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी लेवल भाई बाकी डीमंस से बहुत ज़्यादा है। तो हमने देखा होगा ना भाई उसकी स्वॉर्ड भाई थोड़ा सा जैसे कि हंटर टाइप की स्वॉर्ड नहीं होती, जैसे थोड़ी ऐसे फ्लेक्सिबल टाइप की स्वॉर्ड होती है, उस टाइप की उसकी स्वॉर्ड है, जो कि उसको और भी ज़्यादा मोबिलिटी करने में भाई साहब बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि भाई वो एक सिंगल रॉ पीस नहीं है भाई, वो कभी वो स्वॉर्ड कैसे भी करके भाई मुड़ सकती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड है भाई। साथ ही साथ भाई उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसल डेंसिटी भी है, जो कि एक मेन रीज़न है उसकी एनहेंस्ड स्ट्रेंथ का। उसकी मेजर वीकनेस है इमोशनल वल्नरेबिलिटी। तो मतलब है भाई वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा खुल के बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करती है। क्योंकि भाई उसके मेन टारगेट को उसका जो मेन टारगेट जैसे कि सामने कोई डीमन है तो फिर उसको हराने के जो मिशन है उससे उसको थोड़ा बहुत उसका जो बेसिकली एम है उससे डिस्ट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेक्निक्स के ऊपर रिलाई करती है, जो कि उसको स्लाइटली थोड़ा सा लेस वर्सेटाइल बनाती है। आता है रैंक नंबर 6 की। रैंक नंबर 6 पे आता है सरपेंट हाशिरा ओबनाई आइगुरो। भाई टू बी ऑनेस्ट ओबनाई के भाई जो मेजर स्ट्रेंथ का जो फैक्टर है ना वो है प्रेसाइज अटैक्स, यानी कि भाई उसके जो अटैक्स है ना भाई वो बहुत ज़्यादा प्रेसाइज होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इतना बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। साथ उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एगिलिटी भी है।
साथ ही साथ भाई उसका सांप यानी कि उसका एक डेडली स्नेक कंपेनियन भी उसको एम्बुश टेक्निक्स के लिए भाई साथ देता है। भले उसके जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेसाइज हैं, लेकिन बात आती है प्रेसाइज होने के साथ साथ फिजिकल पावर की, जो कि भाई ओबनाई में है, लेकिन भाई कुछ हाशिराज से कंपेयर किया जाए तो फिर उतनी भी नहीं है जितनी बाकी सारे हाशिराज में जो आगे लिस्ट में है उनमें है। तो बात करते हैं हमारे टॉप 5 हाशिराज की, क्योंकि अब हमारे सिर्फ 5 हाशिराज बचे हैं। नंबर 5 में आता है रेंगोकू, जो कि भाई हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट तांजीरो का फेवरेट हाशिरा, साथ के साथ भाई मेरा भी फेवरेट हाशिरा है। भाई जो रेंगोकू है भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्वॉर्ड्समैन था। हाँ मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई उसकी डेथ हो चुकी है भाई, अकाजा से वो लड़ाई के दौरान मारा गया था। इसके साथ भाई उनकी स्ट्रेंथ में भाई एक विल पावर का भी फैक्टर ऐड होता है भाई, क्योंकि उनकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल पावर थी भाई। साथ ही साथ भाई उनके जो अटैक्स थे भाई वो एक्सप्लोजिव फ्लेम बेस्ड टेक्निक्स के थे। लेकिन भाई वीकनेस यहाँ पे आ जाती है कि हाँ उनके जो डिफेंस टेक्निक्स है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, और जो कि अल्टीमेटली मतलब लीड करते हैं भाई साहब जब वो अकाजा से हार जाते हैं। ओके तो बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में आता है टोकिटो द मिस्ट हाशिरा। करें तो भाई टोकिटो के जो स्किल्स की, तो फिर भाई उसकी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल अडेप्टेबिलिटी स्किल्स थी बैटल में, यानी कि जो वो बैटल का जो इन्वायरमेंट है भाई वो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेता है। साथ ही साथ भाई उसके बहुत ज़्यादा शार्प रिफ्लेक्सेस भी हैं। साथ ही साथ भाई उसकी इनसेन स्पीड तो है ही। भाई तुम टोकिटो को भाई हल्के में मत लो भाई, क्योंकि भाई उसने एक अपर मून डीमन को भाई सब सिर्फ एक हाथ से एक हाथ से, दोनों हाथ से उसने स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ रखी, एक हाथ से ही भाई उसको मार गिराया था, यानी कि बेसिकली उसको हरा दिया था। भाई सब टोकिटो में पावर तो है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है फोकस और इमोशनल अटैचमेंट के लिए। तो भाई वो इस सीरीज में आगे जाकर के उससे ओवरकम कर लेता है, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं उसको बाद में भी अफेक्ट करती है। ओके तो हम इस रैंक लिस्ट की टॉप 3 हाशिराज पे आ चुके हैं। के साथ साथ नंबर 3 पे आता है सानेमी, बोले तो अपना विंड हाशिरा। स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर भाई उसका मारीची ब्लड ही काफी है भाई डीमंस को वीक बनाने के लिए। भाई उसकी जो मेन वीकनेस होती है ना वो होती है भाई उसकी एग्रेशन। हमको पता है भाई वो कितना ज्यादा एग्रेसिव हाशिरा है, और भाई एट टाइम्स भाई वो बहुत बिना समझे स्टेप ले लेता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा इधर चिल्लाता है, तो फिर उसका जो टारगेट है ना उससे भटक जाता है वो, एंड वो बहुत ज्यादा जल्दी स्टेप ले लेता है। नंबर 2 पे आता है गियू तोमियोका, बोले तो अपने डिप्रेस्ड हाशिरा। गियू के बारे में बात है कि भाई वो बहुत ज्यादा काम है, वो बहुत ज्यादा कंपोस्ट है, और भाई उसने जो वाटर ब्रीथिंग टेक्निक्स है उसको बहुत ज्यादा मास्टरी कर रखी है ना। कहीं उसकी वीकनेस ये भी आती है भाई वो कभी कभी इमोशनल हो जाता है, जो कि उसके टीम वर्क में टीम वर्क करने के लिए उस चीज को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए भाई साहब गियू तोमियोका है नंबर 2 पे। भाई नंबर 1 तो तुम लोग को पता ही है भाई, द लास्ट हाशिरा, जिसके बारे में हमने अभी तक इस वीडियो में बात नहीं की है, वो है अपना स्टोन हाशिरा, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, ग्योमी। स्ट्रेंथ के बारे में तो भाई इसकी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई मैं तुमको बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन भाई उसकी बहुत ज़्यादा तगड़ी फिजिकल पावर है भाई। स्टोन ब्रीथिंग में देखे तो फिर भाई इसकी मास्टरी लेवल इन्फिनिटी है भाई। एक वो बहुत ज़्यादा बड़ा वेपन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करता है। बोथ फैंस और कैरेक्टर्स जो कि डीमन स्लेयर की सीरीज में है, हमारे स्टोन हाशिरा को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा कंसिडर करते हैं। भाई वीकनेस के बारे में भाई एक ही बात करूंगा कि भाई वो इतना ज़्यादा हैवी वेपन उसके साथ कैरी करता है तो उसकी मोबिलिटी बाकी से थोड़ी सी कम है, एक लेवल कम है, लेकिन भाई वो बहुत ज़्यादा मोबिलिटी भले ही कम है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कैरी करता है, जो कि एज ए ऑल्टरनेटिव भाई बैटल के दौरान काम कर सकते हैं। आई थिंक तुम लोग को आंसर मिल गया होगा कि भाई आखिरकार भाई डीमन स्लेयर की सीरीज में द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा कौन है। साथ ही साथ तुम्हारे हाशिरा की जो भी वीकनेसेस, जो भी स्ट्रेंथ, सबके बारे में हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। स्टोन हाशिरा नंबर 1 पे, इसका मतलब ये नहीं कि भाई बाकी सारे हाशिराज भाई उससे ज़्यादा बुरे हैं या फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बाकी हाशिराज भी भाई कहीं ना कहीं अपने टेक्निक्स के हिसाब से नंबर 1 पे बैठते हैं। भाई ग्योमी की पावर थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है। हमारा कौन सा फेवरेट हाशिरा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है तुमको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। जल्द से जाकर लाइक कर दो वीडियो को, चैनल में नए हो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।